देखो स्केच कहाँ गया मेरा? देखो जीपी गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इस क्वेश्चन और देखो। फाइंड द 12th टर्म, फाइंड लिखो 12th टर्म ऑफ जीपी whose 8th term is, whose 8th term is 192 and the common ratio is 2 and common ratio is 2। तो 8 टर्म का क्या फार्मूला होगा? लेट क्या लिखोगे? लेट ए एंड आर be the first term and common ratio of GP according to question A 8 बराबर दिया है 192 और क्या दिया है? कॉमन रेशियो इज 2 ना है, R इज इक्वल टू 2 इतना दिया है, ठीक है। तो ए 8 का क्या फार्मूला होगा? ए आर की पावर 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 192। तो ए आर की पावर 7 इज इक्वल टू 192। तो ए की वैल्यू नहीं पता है तो ए लिखे रहो, आर की वैल्यू तो पता है ना आपको, 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 192। तो 2 की पावर 7 क्या होता है? 128, यही ना। A is equal to 192 upon 128, ठीक है। अब 64 दूना 128, 64 क्या 101 है। तो A is equal to क्या होगा? 3/2। अब क्या निकालना है आपको? 12th टर्म ना। तो A 12 का क्या फार्मूला होगा? A R की पावर 12 माइनस 1। तो A 12, तो A की वैल्यू क्या लिख दोगे? 3/2, R की वैल्यू 2 की पावर 11। A 12 इज इक्वल टू क्या होगा? 3/2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 10। तो एक 2 कट गया। तो A 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर 10 1024 होता है। 1024 का 3 जा तो क्या होगा? 3072, ये आंसर 12वां, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, कौन नंबर क्वेश्चन आंसर मिल गया किताब में? सेकंड नंबर। थर्ड कल बता दिया था। फोर्थ देखो, फोर्थ ये है द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी, फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ second term and the common ratio is 3 and the common ratio is 3, common ratio is -3। determine the 7th term, determine the 7th टर्म। 7वां पद निकालो जीपी का। क्या करोगे? क्या दिया है? फोर्थ टर्म लिखोगे लेट ए एंड आर बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A4 इज इक्वल टू A2 का स्क्वायर, फोर्थ टर्म सेकंड टर्म का स्क्वायर है ना, और R इज इक्वल टू क्या दिया? -3। तो 7th टर्म निकालना है।
A4 का क्या फार्मूला लगाओगे, ए आर की पावर 4 माइनस 1 है ना, A2 की वैल्यू ए आर की पावर 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ए आर क्यूब इज इक्वल टू होगा ए आर का स्क्वायर, तो ए आर क्यूब इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या, इसको ए और आर स्क्वायर आर लिख सकते हो, इसको a इंटू ए आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर दोनों साइड से कट गया, ए दोनों साइड से कट गया, तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया ए, और आर की वैल्यू क्या दी गई -3, तो माइनस कॉमन रेशियो इज -3। अच्छा फर्स्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म लिखना चाहिए, फर्स्ट टर्म इज -3, तो यहाँ पे लिख देंगे ए की वैल्यू -3 है ना, यहाँ ए दिया, तो आर की वैल्यू -3 आ गई। अब क्या निकालना है आपको, 7th टर्म, तो A7 का क्या फार्मूला है, ए आर की पावर 7 माइनस 1, तो A7 ए के स्थान पे क्या लिख देंगे -3, आर के स्थान पे -3 की पावर 6, A7 तो -3 की पावर 6 क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक और क्वेश्चन आया था, और एक cos 6 की वैल्यू वो वाला जो था ना 23 नंबर हाँ बन गया, भूल गया था। नहीं वो वाला मैं करके गई थी कल, हाँ, शाम को कर रही थी। -3 की पावर 6 729 होगा, तो A7 इज इक्वल टू 7 × 21 29 × 87 -21 87 ये एडवांस लिख देता ना। आगे देखो अगला क्वेश्चन, फिर तो पहले बता दिए थे 6 नंबर देख के बचा, 6 भी बता दिए थे पहले। अब देखो 7 नंबर, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ जीपी, 1 जीपी है 0.15 0.015 0.0015 डैश डैश, कहाँ तक, अप टू 20 तक, 20 पदों तक इसको जोड़ना। तो यस 20 इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, 0.15 प्लस 0.015 प्लस 0.0015 प्लस डैश डैश अप टू 20 तक। यस 20 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे a इज इक्वल टू है 0.15, r इज इक्वल टू क्या होगा 0.015 अपॉन 0.15, तो r इज इक्वल टू क्या होगा, इसका पॉइंट हटाओगे तो 15/1000 और 15/100, तो क्या होगा 15/1000 गुने 100/15, 15 कट गया तो फिर 0 कट गया, क्या बचा एक r इज इक्वल टू 1/10, r इज इक्वल टू 1/10, तो r की वैल्यू इससे छोटी है कि बड़ी, कौन सा फार्मूला, a और 1 माइनस r की पावर n अपॉन क्या होगा 1 माइनस r, Sn इज इक्वल टू है ना, S 20, तो यहाँ पे n के स्थान पे 20 लिखना पड़ेगा है ना, तो S 20 a की वैल्यू क्या लिखेंगे 0.15, 1 माइनस r की वैल्यू 1/10 की पावर 20 अपॉन 1 माइनस 1/10, यस 0.15
एस 20 0.15 10 की पावर 20 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर 20 डिवाइडेड बाई 9 अपॉन 10 9 अपॉन 10 तो क्या हो जाएगा एस 20 0 पॉइंट ये को 15/100 लिख सकते हैं इसको कि नहीं 10 की पावर 20 माइनस 1 और ये अपान में क्या लिख दोगे 10 की पावर 20 इधर हवे करें इंटू करोगे तो 10 अपॉन 9 आएगा और ये एक तो जीरो तो इससे कट गया ना अब इस 5 से काट सकते हैं इसको कि नहीं 5 3 जा 5 2 जा ठीक है और ये 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9 यस 20 इज इक्वल टू क्या बचा 2 3 6 1/6 ये क्या होगा 10 की पावर 20 माइनस 1 अपॉन ये क्या होगा इनटू 10 की पावर 20 यही आंसर इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं जब 10 को 10 बार मल्टीप्लाई करें find the sum of n term of GP √7 221 3√7 डैश ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा a इज इक्वल टू है √7 r इज इक्वल टू है √21 अपॉन √7 √3 इंटू √7 अपॉन √7 ये कट गया √3 तो r इज इक्वल टू ये r इज इक्वल टू √3 और इसकी वैल्यू से बड़ी है तो क्या फार्मूला लगाएंगे यस n इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 तो यस n इज इक्वल टू एक स्थान पे क्या लिखेंगे √7 r के स्थान पे √3 की पावर n माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 ठीक है अब इसमें क्या कर दो रेशनलाइजेशन कर दोगे यस n इज इक्वल टू √7 √3 की पावर n माइनस 1 और ये √3 प्लस 1 ये क्या होगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 तो ये हो गया एस एन इज इक्वल टू √7 और √3 की पावर n माइनस 1 ये क्या होगा √3 प्लस 1 ए माइनस बी ए प्लस बी तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो एस एन इज इक्वल टू √7 और √3 की पावर n माइनस 1 और √3 प्लस 1 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 3 माइनस 1 2 होता है तो √7 अपॉन 2 और √3 की पावर n माइनस 1 और √3 प्लस 1 ये आंसर अगला क्वेश्चन है 13 नंबर वहाँ के पीछे सब बताए गए हाउ मेनी टर्म ऑफ जीपी हाउ मेनी टर्म ऑफ ए जीपी 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 स्क्वायर 3 क्यूब डैश डैश आर नीड टू गिव द सम 120 आर need to give sum
120 कितने पदों को जोड़ने से 120 आएगा। इस सीरीज के कितने टर्म को जोड़ने से 120 आएगा। तो नहीं जानते तो ऐसे मान लो, क्या लिखो, लेट एसएन इज इक्वल टू 120। एसएन का क्या फार्मूला होगा, हियर ए इज इक्वल टू 3, आर इज इक्वल टू क्या 3 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन 3 कट गया 3 ग्रेटर देन 1 ना। तो यहाँ पे एसएन तो क्या लिखोगे, ए और आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 120। ए की वैल्यू क्या है 3 की पावर एन माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 120 3 अपॉन 2 और 3 की पावर एन माइनस 120 3 की पावर एन माइनस 120 इंटू 2 अपॉन 3 ये 40 दूना 3 की पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 80 3 की पावर एन इज इक्वल टू 80 प्लस 1 3 की पावर एन इज इक्वल टू 3 की पावर 4। तो एन इज इक्वल टू क्या हो 4, एन इज इक्वल टू क्या हो गया 4। हेंस एस 4 इज इक्वल टू 1। ये जीपी के 4 पदों को जोड़ने से 120 आएगा। कितने पदों को, 4 पदों को जोड़ने से 120 आएगा। लिख ले 103 नंबर क्वेश्चन भी देखो। The sum of first three term of GP. The sum of first three term of GP कितना है, is 16 and the sum of next three term and the sum of the next three term is, आगे की 3 टर्म का सम कितना है 128। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो and the sum of n term and sum of n term of G। क्या करोगे पहले, लेट GP be, क्या लिखेंगे ए आर स्क्वायर AR क्यूब AR की पावर 4 AR की पावर 5 डैश डैश ऐसे। तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले 3 पदों को जोड़ने से क्या आएगा A प्लस AR स्क्वायर बराबर दिया 16 एंड नेक्स्ट 3 टर्म AR क्यूब AR की पावर 4 AR की पावर 5 इज इक्वल टू दिया है 128। क्वेश्चन में दिया है ना, देखो ए कॉमन ले सकते हैं, यहाँ तो क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड ए आर क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128। इक्वेशन फर्स्ट होगा, इक्वेशन सेकंड। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ए का एलिमिनेशन करने के लिए ताकि आर की वैल्यू मिल जाए, है ना। तो ए और 1 प्लस आर स्क्वायर, यहाँ क्या है ए आर क्यूब 1 प्लस आर स्क्वायर, तो क्या होगा 16/4 128। ए कट गया, ये भी इससे कट गया, तो 1/r क्यूब बराबर 16 128, तो 1/8 1/8। इसको क्या ले सकते हैं 1/r क्यूब, तो 1/2 का क्यूब, तो क्या आ गया
1/r इज इक्वल टू 1/2, तो r इज इक्वल टू 2। r की वैल्यू क्या आ गई 2। अब क्या निकालना है आपको, कॉमन ऐसे तो आ गया। अब r की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो तो आ जाएगी ये की वैल्यू।